हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास आ चुका है हिस्ट्री का, इतिहास का क्वेश्चन पेपर, जो कि सेट नंबर 1 है मेरे पास। और जिसको करने के लिए हमें 3 घंटे का समय दिया गया था और 80 नंबर के हमारा क्वेश्चन पेपर था। तो चलो देखते हैं कि इसमें हमसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या वो मुश्किल थे या आसान थे, हम देखते हैं इसमें। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें हमसे 34 यानी 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि सारे के सारे आपके अनिवार्य हैं। और इसको 5 खंडों में विभाजित किया गया था, का, खा, गा और ढा, है ना। और 1 से लेकर 21 तक बहुकल्पीय प्रश्न है, जो कि 1 अंक के हैं। और 22 से लेकर 27 तक 3 अंकों के हमारे प्रश्न हैं, जो कि 60 से लेकर 80 शब्दों में लिखना है। और आपके 8 नंबर के इसमें 28 से लेकर 30 यानी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको 300 से 350 शब्दों में लिखकर आना था। अब सीधा हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर कि किस तरीके का प्रश्न हमसे पूछा गया है। जो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये लिपि वर्णानुक्रमित थी या ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। ये 2 नंबर के गलत है। जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ना कि बाएं से दाएं ओर। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, ये सही है। इस लिपि में कुछ ही चिन्हित, ये गलत है। इसका सही आंसर हमारा सी है, सी इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो हमारा 2 है, इसमें हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने हल्के प्रारूप मिले हैं। ए गलत, बी गलत, सी गलत, सॉरी डी गलत और सी इसका सही आंसर है। काले बंगाल में नहीं मिला था, शोरतुगुई में नहीं मिला था, संघोल में भी नहीं मिला था। इसका सही आंसर आपका बनावली और चोलिस्तान है। अब हमारा अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है यहाँ पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन और कारण को, ठीक है, कथन और कारण इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका अभिकथन। बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेज़ी से फैला। बिल्कुल सही बात है। जब बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, फिर मतलब उस समय क्या था, धीरे धीरे बौद्ध धर्म बढ़ रहा था, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ थी। जैसे ही महात्मा बुद्ध का निधन होता है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद धर्म काफ़ी तेज़ी से फैलता है, जो कि ये बात सही है। अब हम इसका कारण पढ़ते हैं। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं में असंतुष्ट थे और उस युग में तेज से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उलझनों में बांध रखा था, जो कि ये गलत है। मतलब ये ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। अभिकथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका सही राइट आंसर हमारा रहेगा ए। ठीक है कि दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, जिसमें हमसे पूछा गया है जैन धर्म में संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है आपको। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि जन्म और पुनर्जन्म का एक चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, संसार के त्याग की आवश्यकता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम है, अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर हमारा सी है, जिसमें सबसे पहले हमारा पहला आएगा एंड दूसरा फिर चौथा, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, जिसमें हमसे पूछा गया है स्तंभ। अब इसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है ना, मिलान। तो इसमें पहला जो मगध का जो हमारा हो जाएगा पटना, है ना, और गंधार का कंधार, इसका सी का हमारा पहला। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ए का ठड किस किस में है। तो ए का ठड जो है हमारा, ए का ठड इसी में है, इसमें है और पहले वाले में है। ठीक है, तो दूसरा मैंने क्या बोला था, सी का क्या होगा, सी का ऊपर कंधार यानी पहला। अब सी का एक किस में है, सी का एक 20 में है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, उसका रही सही आंसर हमारा सी है। क्या है, सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमसे पूछा गया है प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से कौन से किस भूमि के लिए जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, डी है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वकाटक राजा की पत्नी के रूप में इसको जाना जाता था, वाकटक। अब ये हमारा इसमें ये आ चुका है चित्र, जिसमें हमसे पूछा गया है कि चित्र में चट्टान काटकर जो ये मंदिर है, मंदिर की संरचना दर्शाई गई है, बनाई गई है, दिए गए विकल्पों में से पहचान कर इसकी सही व्याख्या करें, बताइए कि ये कौन सी है। सो इसका राइट आंसर है, ये आपका है कैलाशनाथ मंदिर, जो कि बच्चे ने लगाए, गलत है, कैलाशनाथ मंदिर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो अल बिरूनी है का मुख्य कार्य नहीं किताब, हाँ, किताबुल हिंद, जो हमारा किताब है किताबुल हिंद, जो कि किसका, अल बिरूनी ने लिखा था, भारत के व्यापक अध्ययन के महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो इसका सही उद्देश्य हुआ है भारतीय संस्कृति के दस्तावेज विकरण को जानना, है ना, करना। अब जो हमारा प्रश्न नंबर 9 है, उसमें हमसे पूछा गया इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृतियों और समाजों का अन्वेषण करने में सक्षम थे। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उनसे सबसे अधिक विकसित थी।
सो इसका सही आंसर हमारा है बी, संस्कृत योग्यता और कौशलता। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 पर, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कर्नल कोलिन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। कोलिन मैकेंजी, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ए इसका राइट आंसर। इसमें सबसे पहले आएगा हम्पी का भंग मिश्र, जो कि 1800 में हुआ था, 1800 ईस्वी में। फिर उसके बाद हमारा सेकंड है वह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, और इसका थर्ड ये वाला इसके बाद है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर जो हमारा 11 है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मिलान करना है। सीधा तो आप सीधा बता दो, तो इसमें मिलान करना है, जो कि ओके। सो इसका राइट आंसर हमारा बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर जो हमारा 12 है, जिसमें हमसे पूछा गया था कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने का निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत कौन सा था, जो कि आईने अकबरी है। आईने अकबरी राजवंश का महत्वपूर्ण इतिहास है ना। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में अगर सही से जानना है तो इसका मुख्य स्रोत हमारा क्या है, आईने अकबरी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 में, जिसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है। इसका जो राइट आंसर, देखो कई बच्चे मेरे को पता है लगा कर आएंगे इसका ए, क्योंकि जमींदार किसानों का क्या करते थे, शोषण करते थे। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे इस बात को कि शोषण वो किस तरीके से करते थे, उन पर कर थोप देते थे। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बताऊं काम के आधार पर करोगे तो बी इसका राइट आंसर होगा। राज्य की ओर से वे राजस्व एकत्रित करते थे, है ना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसमें हमसे पूछा गया एक आधुनिक शहर में मित्रों, ठीक है। इसका राइट आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, पढ़ने में हमारा टाइम जाएगा। राइट आंसर इसका हमारा डी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 पे, जो कि पूछा गया निम्नलिखित में से 1885 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण कौन सा था, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा डी, भारी कर और भूमि अधिग्रहण। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 16 में, जिसमें हमसे पूछा गया कि 1993 के इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में विषम की पहचान कीजिए, ठीक है। इसका जो सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका दक्कन दंगा आयोग ही होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 पे, जिसमें हमसे फिर से पूछ लिया गया है मिलान, है ना, जो कि ब्रजेश खत्री मैं आपको बताऊं ये तो लखनऊ से ही था। और इसका राइट आंसर सीधा मैं बता दूं तो बी है इसका राइट आंसर, ओके। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 में, जिसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम में आपको करना है, कालक्रम में आपको करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहला क्या है इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 आई थिंक, है ना। फिर उसके बाद 1942, फिर 1946, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 पे, जिसमें हमसे पूछा गया है 1978 में लॉर्ड वेल्लेजी द्वारा पेश की गई सहायक संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका राइट आंसर हमारा डी, अंग्रेजों द्वारा देशी क्षेत्र की सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है ना, कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हमारा बी है, संघ शक्ति सीमित, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम चलते हैं हमने लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से संविधान सभा के सदस्यों की पहचान कीजिए। इसमें क्या करना है, संविधान सभा के सदस्यों की पहचान करनी है। इसका राइट जो हमारा आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद, डी। प्रश्न नंबर 22, इसमें पूछा गया अशोक के प्रशासन को समझने के लिए अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस कथन की व्याख्या करें, ठीक है। इसमें अभिलेख जो है, जो अशोक ने अभिलेख लिखवाया था, सम्राट अशोक ने, उस अभिलेख में क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी, क्या महत्वपूर्ण बातें थी, इसको आपको बताना है, उजागर करना है, बताना है, ठीक है। जो हमारा इसमें अथवा में दे रखा है प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के इतिहास विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। अब क्या करना है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में आपको बताना है ना, कि क्या क्या स्रोत है, सिक्के वगैरह आप बता सकते हो, एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 में, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता था। इस कथन को बताइए। अब क्या करना है, जो शुरू का 1000 साल था, प्रथम सहस्त्राब्दी यानी 1000 साल काल जो हमारा था, उसको महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता था, क्योंकि आपको पता है कि लोहे की खोज हुई थी, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप लिख सकते हो, है ना। प्रश्न नंबर 24, उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में आपको लिखना है कि कैसे इसका पतन हुआ था, 3 नंबर में। प्रश्न नंबर 25, मुगल काल के दौरान आम लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए पंचायत की भूमिका की परख कीजिए, है ना। पंचायत जैसे कि आपको पता है बूढ़े लोगों से बनाया जाता है, उसे मंडल भी कहते थे, ठीक है। अब 1857 के विद्रोह
को ऐसे युद्ध के रूप में देखा जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफ़ा नुकसान बराबर था। इस कथन का आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। जो हमारा 27 है क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछेगा संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन करना है। जो कि संविधान सभा हुआ था उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हम देखते हैं कि महाभारत काल के दौरान पारिवारिक रिश्तों की कुछ खास विशेषताएं होती थी। इस कथन व्याख्या उदाहरण सहित लिखे। इसमें आपको परिवार के बारे में बताया गया था कि परिवार वो होता है जो सब मिलकर उसमें रहते हैं, एक्सेट्रा उसमें चीज़ें बताई गई थी, है ना। अब इसका अर्थ हमें दे रखा है, राजस्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए होता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। इस कथन की व्याख्या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, इसको आपको लिखना है 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि गुरु नानक वाला है, इसमें गुरु नानक देव की मुख्य मान्यताओं और शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। अब अथवा में भी एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि मध्यकाल के दौरान भारत में चिश्तियों की मुख्य मान्यताओं और शिक्षाओं की व्याख्या करें, है ना। ये आपका चिश्ती वाला जो चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 6 उसमें से आया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें हमसे पूछेगा 1915 से 1931 तक भारत में राष्ट्रीय गतिविधियों के भारतीय जनता पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण कीजिए कि क्या उन पर प्रभाव पड़े थे भारतीयों पर। अथवा में एक और क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण करना है। क्वेश्चन जो आपके हैं काफ़ी ठीक है, नीचे वाले ऊपर थोड़े मैं कहूँगा कि ये अभी तक ईजी क्वेश्चन थे, लेकिन ये वाले नीचे मुश्किल है। अगर जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा उसने इसका आंसर सही से दिया होगा। ठीक है, दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपका ये जो अपना प्रश्न है इसमें क्या क्या दे रखा है, पैरा टाइप दे रखा है। इसमें क्या करना है, आपको पैरा पढ़ना है और नीचे जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए उसके आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन से एक बार हम पढ़ लेते हैं किस तरह के प्रश्न है ये। हड़प्पा के शहरों में जल निकास प्रणाली में एक रूपता के पीछे संभावित कारण का आकलन कीजिए, है ना। हड़प्पा सभ्यता में जैसा कि आपको पता है जल निकास प्रणाली थी कि किस तरीके से जो नाली का गंदा पानी था वो गलियों में जाता था, है ना। तो उसके बारे में आपको बताना है। जल निकास के नालों के किनारे रेत के ढेर मिलने के निरित का विश्लेषण कीजिए, जो कि ऊपर लिखा है, देन आपको पढ़कर बताना है। हड़प्पा जल निकास प्रणाली का प्रभावों का आकलन कीजिए। ठीक है, अब सेम टू सेम दोबारा से एक वैसे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इसमें क्या करना है, यूरोप के लिए एक चेतावनी। आपको पैरा पढ़ना है, देन उसके बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए उसके आपको आंसर देना है। प्रश्न नंबर 33 में भी इसी तरीके से दे रखा है कि आपको ये पढ़ना है, नीचे जो प्रश्न पूछे गए उसके आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। मानचित्र वाला मानचित्र जैसे कि ये इसमें है नहीं, जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन पेपर में से उसको निकाल कर अपने आंसर शीट में चिपका कर देना होता है। ठीक है, तो कालीमंगन एक विकसित हड़प्पा पुरा स्थल, अमरावती बौद्ध स्थल, ठीक है, बीजापुर, आमेर तो आपका ये राजस्थान में, अमरावती आपका ये MP और कालीमंगन ये आपका हरियाणा। ठीक है, और नीचे तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो जैसा कि मैं कहूँगा जो हमारे क्वेश्चन पेपर है ये उतना मुश्किल था नहीं, है ना। ये क्वेश्चन पेपर हमारा इजी ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर जिस बच्चे ने भी सही से पढ़ा होगा इसका आंसर उसने सही से दिया होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।